लेसन नंबर 13, पैसा यानी मनी, मोल यानी वैल्यू, पैशाचे यानी मनी का वैल्यू के बारे में ये लेसन है कि जिस प्रकार हमें वैल्यू पता होने चाहिए हर चीज के लाइफ में। अगर हमें आगे बढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है, तो हमेशा हमें उसका वैल्यू मालूम होना चाहिए। एका गावात एक सराफ राहत होता, एक गाव में एक सराफ रहता था। सराफ यानी गोल्डमॅन, गोल्ड बेचने वाला, गोल्ड कीपर। सोन्या चांदीच्या विक्री बरोबर तो सावकारीचाही व्यवसाय करे और गोल्ड के साथ साथ वो सावकारी, हाँ यस, लोन भी दिया करता था। तो वहां पर एक दिवस त्याच्याकडून थोडी रक्कम कर्जावर घ्यावी म्हणून रामभाव सराफाच्या पेढीवर आले। रामभाव जो थे वो उसके पेढ़ी पर, पेढ़ी यानी दुकान, शॉपकीपर का जैसे दुकान रहते वैसे ये गोल्ड के दुकान थे, उस दुकान पे आए। त्यांना बघून सराफाने विचारले, उसे देखकर सराफ ने पूछा, रामभाऊ माझं एक काम कराल, मेरा एक काम करोगे? वाह वाह, हे काय विचारणं झालं, जरूर सांगा, रामभाऊ उत्तरले। हाँ ये क्या पूछना हुआ, जरूर बताओ, मैं आपका काम करूंगा, रामभाऊ ने कहा। सराफ ने उन्हें पूछा। सराफाने आपल्या थैलीतून, थैली यानी बैग में से 1 रुपया काढला, 1 रुपीज उसने निकाले आणि तो रामभाऊंना देत म्हणाला। और वो रामभाऊ को देते हुए कहा, हे घ्या पैसे, ये पैसे ले लो और मंडईतून भाजी आणा, और मंडई से क्या करो, सब्जी लाओ। क्लियर सबको? अभी टेक्स्ट बुक का पेज ये, हाँ मिस, क्लियर है। रामभाऊ ने 1 रुपया वो पिशवी घेतली, रामभाऊ ने अपनी थैली और वो 1 रुपीज दिया था वो लिया आणि भाजी आणायला निघाले और सब्जी वेजिटेबल लाने चले जाने लगे। तो सराफाने त्यांना हाक मारली, तभी सराफ ने उन्हें आवाज दी। रामभाऊ मागे वळले, यानी मागे वळने ने टर्न किया उन्होंने, आणि म्हणाले काय, और उन्होंने पूछा क्या? हे पहा, 4 ठिकाणी चौकशी करून मग भाजी घ्या, 4 जगह पर इंक्वायरी करो और फिर सब्जी ले लो। तो रामभाऊ कहते ठीक है, ओके। फिर से वो कहते, भाजी चांगली ताजी हिरवीगार आणा, सब्जी वेजिटेबल कैसी लानी है, चांगली, गुड क्वालिटी, ताजी फ्रेश, हिरवीगार हरी, ऐसी लानी है हरी सब्जी लाना। हाँ, सब्जी एकदम फ्रेश हरी अच्छी लेकर आना। त्यावर होकारार्थी मान हलवून, यानी ऐसे मुंडी हिला के रामभाऊ ने कहा यस, मतलब बोला नहीं मुंह से, ऐसे क्या, क्योंकि उन्होंने 2 बार इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो सराफाने पुन्हा बजावले, तभी सराफ ने फिर से उन्हें आवाज दी, भाजी नीटपणे वजन करून आणा, और उन्हें कहा, पहले तो उन्होंने अच्छी सब्जी लाने के लिए कहा, अभी कह रहे कि अच्छे से वजन करके लाओ, प्रॉपर वे मेजरमेंट होना चाहिए सब्जी का। तो रामभाऊ बोले अवश्य, यस कंफर्म। म्हणून रामभाऊ घाईने तिथून निघून गेले। उन्हें लगा और ये इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, तो वहां से घाई घाई ने यानी हरी करके वो निकल गए। यहाँ तक क्लियर बच्चों? हाँ मिस, क्लियर। रस्त्यावरून जाता जाता रामभाऊंच्या मनात आला, विचार आला, रस्ते से वो जा रहे थे वेजिटेबल लेने, तब उनके मन में विचार आया, सोच आया कि जो मनुष्य, जो इंसान 1 रुपयासाठी, 1 रुपीज के लिए एवढी झिकझिक करतोय, इतना झिकझिक कर रहा है, इतना कटकट कर रहा है, इतना चिक चिक कर रहा है, और इतना मतलब उसके बारे में ये करने के लिए बोल रहा है, तो मला कर्ज काय देणार, वो मुझे लोन क्या देगा? त्यांनी मंडईतून भाजी खरेदी केली, वो चले गए, सब्जी वगैरह खरेदी केली आणि ते पुन्हा सराफाच्या दुकानी आले। फिर वापिस वो सराफ, गोल्ड कीपर का दुकान था, उसके पास वापिस आए। भाजीची पिशवी ते पुन्हा सराफाच्या दुकानी आले, भाजीची पिशवी सराफा पुढे ठेवून त्यांनी विचारलं, सब्जी की जो वेजिटेबल की थैली थी वो उन्होंने उसके सामने रखी और कहा, शेठ तुम्ही मला केवळ 1 रुपया दिलात, और शेठ आपने तो मुझे केवल 1 रुपीज दिया है, पण त्याच्यासाठी मला 3दा सूचना दिल्यात। फर्स्ट क्या दी सूचना उन्होंने, का बरे ऐसे? पहले उन्होंने कहा, हे पा 4 ठिकाणी नीट चौकशी करून भाजी घ्या, 4 जगह पर चौकशी करो, इंक्वायरी करो, फिर सब्जी लेना। सेकंड उन्होंने क्या, भाजी चांगली ताजी हिरवीगार आणा। थर्ड इंस्ट्रक्शन दिया, भाजी नीटपणे वजन करून घ्या। ऐसे क्यों आपने 3 बार मुझे सूचना की? तो उसके ऊपर रामभाव सराफ जो है, रामभाव को कहने लगे, सराफ रामभाव को कहने लगे, रामभाऊ त्याच रुपयात, उसी 1 रुपये में ताजी चांगली भाजी मिळू शकते, अच्छी सब्जी मिल सकती है, तर मग शिळी बासी कमी वजनाची, कम वजन वाली सब्जी क्यों लेना है? अगर उसी पैसे में फ्रेश अच्छी सब्जी मिल रही तो क्यों लेना है कम वजन वाली? रुपया एकच असला, रुपया 1 ही होगा, तरी त्याचं योग्य तू मूल वसूल करायला हवं। तो भी उसका मूल कैसे वसूल करना है? सेम।
कारण रुपया मिळवायला खूप मेहनत पड़ती है और वो 1 रुपीज कमाने में बहुत मेहनत मेहनत लगती है। करनी पड़ती है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। ऐसे सराफ उत्तरला। आपको मालूम ना, कल आप बता रहे थे कौन करता है आपके घर में ऐसे 1 रुपए के लिए झिकझिक, बार्गेनिंग, बार्गेनिंग कहते हैं उसे। वेरी करेक्ट। हाँ, आप सबकी मम्मी करती है ना बार्गेनिंग? कब मेरे करती पापा है? करते हैं। पापा भी करते हैं। गुड। आप कब करती है मम्मी? सब्जी लेती है तब, बराबर ना? सब्जी लेती है ना? मीन्स मम्मी कम करती है, पापा बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, बराबर। दुकान वाले मेरी मम्मी को ही डरा देते। हाँ, तो आप लोग जाते हो तब बार्गेनिंग करते हो कि नहीं? घर मैं करता हूँ। करना करते पड़ता हैं है। मिस। मुझे इतना बार्गेनिंग करने नहीं आता हर मिस, चीज। 10 रुपए बोलो के कोई बेटा। 2 नींबू देता है, मुझसे 3 लेता हूँ। तो मेरे साथ सब्जी लेने चलना। कभी कभी फ्री की धनिया भी देते हैं। फ्री में धनिया, यस। रामभावना पैशाचे मूळ कळून चुकले और सराफ का उद्देश्य क्या था इन सबके पीछे? कि रामभाव जो पैसा मांगने आए उनको पता चला था कि इसे जरूरत है और वो पैसा मांगने आए, तो उसे इसका मूल वैल्यू पता चले। क्लियर सबको? लेसन लेसन छोटा, इजी है, अच्छा है। मैम यस बेटा। ग्रामर में खाली क्रियापद और विशेषण आएंगे। यस यस, ग्रामर में एग्जाम में सिर्फ क्रियापद और विशेषण आएगा। ओके, अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। रकम यानी मनी, एग्जाम में आपको शब्दार्थ में इंग्लिश वर्ड पूछेंगे, इनमें से 4 वर्ड है यहाँ पर। चौकशी यानी मैंने लिख दिया ये सब। विचारपूस, मंडई यानी बाजार, मार्केट, मेहनत यानी कष्ट, हार्डवर्क। मौखिक के क्वेश्चंस आएंगे नहीं एग्जाम में, बट हम जस्ट सॉल्व करके रख रहे हैं, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। आपण वस्तू कशाने विकत घेतो? आपण वस्तू कशाने विकत घेतो? मिस मतलब क्या है इसका? हम चीजें किससे खरीदते हैं? पैसे से। दुकान। अरे, पैशाने। तुम्हाला कोणती भाजी आवडते? सबको मोस्टली पोटैटो, बटाटा पसंद है। करेक्ट चिल्ड्रन? हाँ, और सब्जी में कौन सी? आलू। आलू। सेकंड, उसके बाद मंडई कशाला म्हणतात? क्या मिस मतलब? मार्केट। मंडई किसे कहते हैं? मंडई यानी मार्केट। मार्केट किसे मिस कहते हैं? सब्जी मंडी, जहाँ पर सब्जी सब्जी हाँ, यस, सब्जी मंडी कहते हैं। क्लासरूम में हाँ, ये तो सिर्फ ओरल के लिए क्वेश्चन आंसर से, आपको एग्जाम के लिए आगे के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, कोई तो कुछ बोला अभी, बोलो बेटा। हेलो, क्या क्लासरूम में भेजना है? मिस किसी ने कुछ नहीं बोला मिस। नहीं मिस, किसी ने बोला। हाँ, आप कुछ बोल रही थी तो उसने कुछ बोला। आवाज नहीं आया, इट्स ओके, बाद में बोलेगा। नेक्स्ट, रामभाऊ सराफाच्या डॅश आले पेढीवर। केडीवर। सेकंड, तोच डॅश रामभावना हाक दिली। सराफाने। रामभाऊनी डॅश भाजी खरेदी केली। मंडई लुटून। ओके, मंडईतून। 4, रामभावना डॅश मोल कळून आले। कोण कोणास म्हणाले? ये तो हमको आपका, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है ना? हाँ, नोटबुक में है कि नहीं मैं चेक करती हूँ, अगर नहीं है नोटबुक में तो, नहीं है। हाँ, तो फिर यहाँ पर ही लिखो। क्योंकि यहाँ पर एक मिनट ना बेटा, क्या दूसरे लिया है लेकिन नोटबुक में होगा वो। कोण कोणास म्हणाले? वा वा, हे काय विचारणे झाले? म्यूट करो अपने आप को। हमाद हसन, म्यूट योर सेल्फ। बहुत आवाज आ रही है क्लास में। रीत, म्यूट युअर सेल्फ। ओके, ठीक आहे। कोण कोणाला म्हणाले? सराफाला म्हणाले। ओके, थर्ड क्वेश्चन, रुपया मिळवायला खूप मेहनत पडते, लागते, सॉरी। सराफ रामभाऊला म्हणाले। ओके, प्रश्न 2 ने एका वाक्यात आपके नोटबुक में है। प्रश्न थोडक्यात उत्तरे भी इस बार नहीं है। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, शब्द शुद्ध करून लिहा।
कर्जाऊ नहीं, कर्जाऊ. इसका प्रोनाउंसिएशन सेम आएगा, बट म्यूट करो अपने आप को, क्रैक हो रही है आवाज. हाँ, कर्ज वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग्स मिस्टेक है, तो चेक करो, मिस्टेक मत करना एग्जाम में लिखते समय. पेठीवर, पेढीवर. विचारणं, विचारणे. डोंट टॉक नाउ चिल्ड्रन, 1 minute. पिशवी, पिशवी. चौकशी, चौकशी. चला दुसरी वेलांटी आहे. भाजी, ज को पहली वेलांटी आहे, भाजी सही वर्ड है. नेक्स्ट जोड्या जुळवा, जोड्या जुळवा. सावकार, सावकारीन. ये लिंग बदला में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. तो, ती. वडील, आई. डोंट रिपीट चिल्ड्रन, 1 minute. मालक, मालकीन. पुत्र, पुत्री, सॉरी, पुत्री, पुत्र. नेक्स्ट विरुद्धार्थी शब्द. गरीब, श्रीमंत. मागे, पुढे. हसत, रडत. कठीण, सोपे. प के ऊपर एक मात्रा देना, सोपे. कठीण, सोपे. यहाँ पे लिखना रह गया है. पाप, पुण्य. कृपा, अवकृपा. कृपा यानी ब्लेसिंग्स, अवकृपा यानी बैड लक, बैड. हसत यानी हंसना, लाफिंग. पाप यानी गुड वर्क. पुण्य, पाप यानी सॉरी बैड काम, पाप. और पुण्य यानी गुड काम. गरीब, पुअर पीपल. श्रीमंत, अमीर इंसान. मागे, बैक. पुढे, आगे. नेक्स्ट, रिकाम्या जागी योग्य क्रियापद योजा. योजा यानी डालो वहां पर सही से. आपको इस बार आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना, विशेषण और क्रियापद है ये टर्म में, सेकंड टर्म में. रामभाऊ सराफाच्या पेढीवर आले. ही वार्ता गावभर पसरली. घरात कोणी राहत नाही. ओके, ये लास्ट पेज नंबर 67. या भाज्या तुम्हाला माहिती आहेत का? तुम्हें ये सब्जियां मालूम है क्या? ये एग्जाम में नहीं है, जस्ट यहाँ दिया है तो मैं रीड करती हूँ. पाले भाजे यानी पत्ता सब्जी. मेथी, पालक, चवळी, शेपू, माठ, आळू, कोथिंबीर. आळू वड़ी बनाते. धनिया, शेपू की भाजी मालूम है, चवली मालूम है, पालक मालूम है, और मेथी भी मालूम है. मेथी. कंद भाज्या यानी अंडरग्राउंड बनते ये. मुळा, गाजर, बीट, सुरण. और शेंग भाज्या यानी गवार, चवड़ी, भेंडी, घेवड़ा, मटर. ऐसे मटर कैसे दिखता है वैसे ग्रीन के लंबे लंबे सब्जियां रहते हैं, उसे शेंग भाजी कहते हैं. और फल भाज्या यानी कांदा, बटाटा, गोभी, फ्लावर, वांगी, टमाटो, काकड़ी, भोपळा. इसमें से भी कुछ अंडरग्राउंड है, बट वो वाले वो कंद है, और ये जो है वो फल भाज्या है, फल जैसे सब्जी है. इसीलिए नाउ पेज ना, लेसन समझ में आया? पैशाचे मोल, उसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझ में आए? यस. किसी को कुछ डाउट है? नो मिस, नो डाउट. लेसन नंबर 14 चतुर शेतकरी नॉट फॉर एग्जाम है. ओके बच्चों, ओके मिस. अभी हम नोटबुक के क्वेश्चन करते हैं इसके. म्यूट करो अपने आप को. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कॉपी करना. परोपकारातील आनंद हो चुका है. पोपटाचे चातुर्य भी हो गया है लेसन. वारा पोयम हमने की है. मैम वो उसमें ओरल में तो ओरल हमें में पूरी भी सुनानी है क्या? यस, ओरल में सुनानी भी है, मैम. आएगी और एग्जाम में भी आएगी. एक ही पेज करना लर्न उसका. ओके, नेक्स्ट. एका शब्दात उत्तर लिहा. लेसन नंबर 13 पैशाचे मोल, सेकंड टर्म. गावात कोण राहत होते? सराफ. रुपया कोठून काढला? थैलीतून, बॅग में से. कोण घाईने, डोंट रिपीट चिल्ड्रन. एक बार मुझे रीड करने दो, रिवीजन के टाइम आप रिपीट करना. कौन घाईने बाहर पडले? रामभाव. रामभाव जो पैसा लेने आया था वो बाहर निकला. रामभाव कोटे गेले? रामभाव सराफाकडे गेले, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा पैसा चाहिए था. ये वन वर्ड के क्वेश्चन है. उसके बाद है प्रश्न 2. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. सराफ कोणता व्यवसाय करत होत असे? तो सोन्या चांदीच्या विक्रीचा व सावकारीचा.
सराफ व्यवसाय करत होता. सोना चांदी और सावकारीचा. सराफाने थैलीतून किती रुपये काढले? सराफाने थैलीतून 1 रुपया काढला. रुपया मिळवायला काय पडते? रुपया मिळवायला खूप मेहनत पडते. नेक्स्ट चूक की बरोबर. सराफाने तिजोरीतून दागिने काढले. चूक. सराफने पैसे निकाले थे ना, गलत है ये सेंटेंस. सेकंड, रामभाऊनी बाजारातून भाजी खरेदी केली. बरोबर, येस, सब्जी खरेदी केली. नेक्स्ट समानार्थी शब्द ये लेसन का. बाजार, मंडई यानी मार्केट, कठिन यानी डिफिकल्ट, अवघड यानी भी डिफिकल्ट, समान अर्थ वाले शब्द है. सराफ, सोनार. वचन बदला. रुपया, रुपये. एक वचन अनेक वचन. अगर अनेक वचन दिया तो एक वचन करना है, एक वचन है तो अनेक वचन. भाजी, भाजा. पिशवी, भाज्या, पिशव्या. रास्ता, पिशव्या. रस्ते. डोंट रिपीट 1 मिनट, मुझे एक बार रीड करने दो, फिर आप रिपीट करो नेक्स्ट टाइम से. यहाँ तक क्लियर सबको क्वेश्चंस? कुछ डाउट है एनी वर्ड एनी क्वेश्चन में? नहीं मिस. रास्ता, रस्ते, ये भी है उसमें, वचन बदला में एक नीचे आया है. नेक्स्ट लास्ट प्रश्न 6, अर्थपूर्ण वाक्य बनवा, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ. बाहेर घाई घाईने रामभाव, सॉरी, बाहेर घाई घाईने रामभाव तिथून पडले. रामभाव घाईने तिथून बाहेर पडले. सेकंड, त्यांना दिली तोच हाक सराफाने. तो तोच सराफाने त्यांना हाक दिली. नोटबुक के नोट्स आप अपने नोटबुक में कॉपी करना. किसी को डाउट है नोटबुक के नोट्स में? एनी वर्ड एनी लाइन चिल्ड्रन? नहीं मिस. कंफर्म? हाँ मिस, कंफर्म. लेसन समझ में आए सबको? यस मिस. लर्न करना क्वेश्चन आंसर्स. ओके ओके मिस. ओके मिस.